Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are feeling good. Today we will discuss about atomic structure, atomic number and atomic mass. एटम की जब भी हम बात करते हैं वी ऑल नो दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और बाज़ औक़ात ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारे पास नेचर में मौजूद होता है। आज हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एटम जो है हमारे पास बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें वो कुछ इस तरह से होता है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और जो रिवॉल्विंग एरिया होता है इसको हम शेल्स का नेम देते हैं। बेसिक जो इसके पार्टिकल्स हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में मौजूद होते हैं लेकिन हम बेसिकली इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये शेल्स में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के राउंड। अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम कोई भी एक ऐसा एटम होता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। किसी एटम में जो एक ही एलिमेंट का हो, इलेक्ट्रॉन की तादाद तो वेरी कर सकती है लेकिन प्रोटॉन की तादाद वेरी नहीं कर सकती या चेंज नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से किसी एक एटम के एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दिया जाए, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन प्रोटॉन्स चूँकि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं तो इनकी तादाद को चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल है जिसमें प्रॉपर्टीज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बताई गई हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली हम 3 तरह के डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर उनके सिंबल, लोकेशन, चार्ज, रिलेटिव मास और एक्चुअल मासेस को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर को कुछ हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे पास ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट की, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि हमारे पास किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि जो एटॉमिक नंबर है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है क्योंकि ये मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। सिंस ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि यूजुअली फाउंड एट द टॉप ऑफ द एलिमेंट सिंबल। पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो उसके सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको पिक में नज़र आ रहा है। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट जब हम मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। द मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। हमारे पास जो मास नंबर है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सम है या टोटल अमाउंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कि न्यूक्लियस में मौजूद हैं और इसको ए से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी।
जो हमारे पास मास नंबर होता है, राउंड द नंबर टू द नेक्स्ट होल नंबर टू डिटरमाइन द मास नंबर, इसको हम कुछ इस तरह से सैम्बल के नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, सोडियम का सैम्बल Na है, इसका मास नंबर जो है वो 23 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो हम इसके न्यूट्रॉन की तादाद देखते हैं कि जो कि 12 आती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक टेबल दिया गया है। पीरियोडिक टेबल से देखते हुए आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके सैम्बल्स लिखेंगे, उनके मास नंबर लिखेंगे, उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज ऑफ एन atoms of the element as compared to 1/12 the mass of the atom of carbon 12 isotope। अगर हम कार्बन के 12 आइसोटोप्स क्या चीज़ हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। अगर हम कार्बन के 12 आइसोटोप यानी कि कार्बन का वो आइसोटोप जिसका हमारे पास मास नंबर 12 होता है उससे कंपेयर करते हुए किसी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इसको हम AMU से ज़ाहिर करते हैं और इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो इसकी अमाउंट जो है वो 1/0.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होती है। नेक्स्ट हम आइसोटोप्स की बात करेंगे। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कहते हैं कि हम जो एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करते हुए निकालते हैं इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो आइसोटोप्स की जब हम बात करेंगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो एक जैसी होती है लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होने की वजह से हमारे पास मास नंबर मुख्तलिफ आता है, इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। वो एटम जिनमें हमारे पास एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है वो एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं दूसरे का मास निकालने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। First question is how many protons and neutrons are there in an atom having A is equal to 238 and Z is equal to 92। यानी कि उस एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताएं जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर हमारे पास 238 है। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़। 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने एटॉमिक मास यूनिट मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एटॉमिक मास यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास, क्या हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट है ये एक ऐसा यूनिट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या रिलेशनशिप है, क्या इसमें ताल्लुक़ है, ये आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।